गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम पुस्तकालय की गतिविधि करेंगे जिसका नाम है बुक टॉक। कौन सी गतिविधि करेंगे? और बुक टॉक के लिए जिस किताब का हमने चुनाव किया है उसका नाम है खिलौने वाला घोड़ा। आपने देखे हैं खिलौने वाले घोड़े? जो कपड़े के बने हुए होते हैं। आपने देखा भी होगा, खरीदा भी होगा, शायद आपके घर में भी होगा। तो जो हमारी कहानी है उसका जो शीर्षक है वो है खिलौने वाला घोड़ा। और जो किताब के जो लेखक हैं, किताब की लेखिका हैं दीपा अग्रवाल, और चित्रांकन किया है अजंता गुहाटा कुर्ता ने। अनुवाद किया है कांता एस पाल धवन ने। तो जो ये कहानी है वो एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है रामी। क्या नाम है? रामी। ये बंजारा जाति की लड़की है। बंजारा जाति वो होती है बेटा जो आपने सड़क के किनारे कई बार देखा होगा, गाड़ियों में अपना घर बना के रहते हैं। देखा है आपने? वो सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, उनके लिए वही घर होता है। और वो लोहे का सामान बनाने का कार्य करते हैं ज्यादातर, है ना। तो कहानी जो है वो रामी नाम की लड़की की है जो कि बंजारा जाति की है। अब रामी के जो पिता थे वो लंबे कद के, बड़ी बड़ी मूंछों वाले और पगड़ी पहनने वाले थे। और उनकी जो माता थी वो घाघरा पहनती थी और ऐसा सा ही कुछ जो पहनावा था वो रामी पहनती थी। जैसी उसकी मम्मी जो ड्रेस पहनती थी कुछ वैसा सा पहनावा ही रामी पहनती थी। जो रामी के पिता थे वो हथौड़े, चिमटे, तरह तरह के औजार और अन्य वस्तुएं तैयार करके बाजार में बेचते थे। और जो रामी की मम्मी थी वो जो कपड़े की कतरन होती हैं उनसे छोटे छोटे घोड़े बनाकर, जो कपड़े के घोड़े होते हैं ना वैसे बनाकर, खिलौने जो होते हैं बच्चों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ बहुत ज्यादा, वो बनाती थी और फिर उनको सजाकर रखती थी जिससे कि आने जाने वाले लोग उनके खिलौनों को देखें और खरीद कर ले जाएं। वो खिलौने इतने सुंदर होते थे कि रामी का भी मन करता था कि उसे भी वो मिल जाए, लेकिन जो रामी की मम्मी थी वो खिलौने उसको नहीं देती थी। क्यों नहीं देती थी? उसे लगता था कि अगर रामी उनसे खेलेगी तो वो खराब हो जाएंगे, मेले हो जाएंगे, जिससे कि वो खिलौने बिकेंगे नहीं। पर रामी को वो घोड़े बहुत अच्छे लगते थे। उसका मन करता था कि उसके पास भी अगर वो खिलौना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि नहीं बेटा, अगर हम ये खिलौने अपने लिए रख लेंगे तो फिर हम बेचेंगे कैसे? बेचेंगे तो पैसे आएंगे जिससे कि उनका घर का गुजारा होगा। इस तरीके से वो बात करके अपनी बेटी को समझाती हैं। और ये बातें सुनकर रामी है वो उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई खिलौने नहीं थे। उसके पास एक फटे पुराने कपड़ों की गुड़िया थी और एक लकड़ी का बना हुआ लट्टू था। अब उन दो खिलौनों की सारी वो खेलती थी, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा रहती थी कि वो घोड़े उसको एक बार खेलने के लिए मिल जाए। एक दिन रामी की माँ ने उसे कहा कि तुम अपने लिए कोई घोड़ा खुद ही क्यों नहीं बना लेती। रामी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि वो अब अपने लिए खिलौना खुद ही बना लेगी और उसने बड़ी मेहनत से एक घोड़ा तैयार किया। अब वो जो घोड़ा उसने तैयार किया वो उसकी जो मम्मी बनाती थी उसके जितना सुंदर तो नहीं बना पाई थी। उसकी जो टांगे थी वो टेढ़ी टेढ़ी थी, उसका जो सिर था वो एक और लटका हुआ था और चेहरा भी बिल्कुल अलग सा था। लेकिन फिर भी क्योंकि रामी ने उसको बनाया था इसलिए रामी को वो बहुत अच्छा लगता था। अब रामी उसी के साथ खेलती थी, वह उसी के साथ सपने लेती थी कि वह घोड़े पर बैठकर कहीं सैर सपाटा करने जा रही है। ये चित्र में दिखाया गया है। और कभी वो सोचती थी कि वह घोड़े पर बैठकर पहाड़ों में जा रही है, कभी उसे लगता है कि वो घोड़े पर बैठकर लुटेरों का पीछा कर रही है, और कभी ऐसा लगता था कि जो घुड़सवारी होती है ना घोड़ों की, है ना, और घुड़दौड़ होती है कि सभी घोड़ों को एक लाइन में, एक कतार में खड़ा करके दौड़ करवाई जाती है ना, तो कभी उसे लगता था कि वह दौड़ में भाग ले रही है। अब रामी अपने बनाए हुए घोड़े को सारे दिन अपने पास ही रखती थी। एक दिन उसने अपने बनाए हुए घोड़े को अपनी जो मम्मी के बनाए हुए घोड़े थे ना उनके पास में खड़ा कर दिया। और क्योंकि छोटे बच्चों का क्या रहता है, खिलौनों को आपस में बातें करवाना रहता है, तो उसने अपने घोड़े से कहा कि अब तुम ना अपने बड़े भाइयों के साथ बात करो। बड़े भाई कौन थे? जो उसकी मम्मी ने जो घोड़े तैयार किए थे ना वो। तभी अचानक एक महिला आती है अपनी छोटी सी बेटी के साथ, वो खिलौने खरीदने के लिए। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ आपको जो पसंद है वो आप ले लीजिए। और वहाँ से एक सुंदर सा घोड़ा उठाकर उनकी बेटी को दे दिया। लेकिन उनकी बेटी ने मना कर दिया कि नहीं उसे ये वाला घोड़ा नहीं चाहिए, उसे तो वो जो रामी ने बनाया था ना
है ना। वो टूटा फूटा सा घोड़ा था, सुंदर भी नहीं था, लेकिन उस लड़की को वही घोड़ा अच्छा लगा कि उसे तो वो घोड़ा चाहिए। तो रामी की माँ ने उसे मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो बेचने वाला नहीं है, आप ये अच्छे वाले घोड़े ले लीजिए, ये तो इतना अच्छा भी नहीं दिखता है। लेकिन उस लड़की ने जिद कर ली, उसने कहा नहीं, मैं तो यही वाला घोड़ा लूँगी। अब रामी ने सोचा कि ये घोड़ा तो मेरा है, और जो लड़की खरीदने आई है उसके हाथ में तो बहुत सुंदर गुड़िया है, जिसके सुनहरे सुनहरे बाल हैं, उसकी आंखें हैं जो कभी खुलती हैं कभी बंद होती हैं। इसके बाद भी उसे मेरा घोड़ा क्यों अच्छा लग रहा है, मैं अपना घोड़ा किसी को नहीं दूंगी। अब बहुत समझाने के बाद भी वो जो छोटी लड़की आई थी ना दुकान पे, वो नहीं मानी। उसने कहा कि उसे अगर घोड़ा लेना है तो उसे वही वाला चाहिए। अब रामी रोने लग गई कि नहीं, ये तो उसका प्यारा घोड़ा है, उसके बिना तो वो नहीं रह पाएगी और उसी के साथ खेलेगी। उसकी माँ ने समझाया कि नहीं बेटा, आप तो दूसरा बना लेना, ये दे दो इसको। अब रामी की माँ ने उसको समझाया तो वो कुछ बोल नहीं पाई, और वो जो घोड़ा था रामी ने जो बनाया था ना, वो घोड़ा उसको दे दिया छोटी लड़की को। अब रामी सिर झुकाए रोने लग गई और मन में सोचने लगी कि देखो, मैंने कितना अच्छा घोड़ा बनाया था और वो उस लड़की को दे दिया। अब वो लड़की भी उसको रोते हुए देख रही थी, है ना। तो अब ये कहानी मैं आपको यहीं तक सुनाऊंगी। अब आगे क्या हुआ, क्या वो लड़की वो घोड़ा ले गई या रामी को वापस लौटा दिया, ये जानने के लिए तो आपको ये कहानी को पढ़ना पड़ेगा कि आगे फिर क्या होता है कहानी में। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी। कहानी का क्या नाम है? खिलौने वाला घोड़ा। आप बताओ कि क्या हुआ होगा, क्या आप बता सकते हो कि क्या हुआ होगा? घोड़ा वापस दे दिया होगा। और कोई बताओ? अच्छा, और कोई बताओ? घोड़ा लेके चली गई होगी। और कोई बताओ? वो ऐसे ही रोती रही। उसको नया घोड़ा दे दिया। अच्छा, उसकी अम्मा ने उसको नया घोड़ा दे दिया होगा। अब ये सारी बातें जानने के लिए तो आपको ये किताब को पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? खिलौने वाला घोड़ा। वेरी गुड।